आप ये कह रहे हो कि जो खबर, मतलब आप नहीं, मतलब जो खबर है कि बीसीसीआई तो ये हाथ जोड़ रहा है, दरख्वास्त कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि ढाका से मीटिंग कहीं और कर दो, हम एशिया कप खेलेंगे। आप समझ रहे हो? मतलब ये नहीं होना मतलब मैं अगर कोमा से उठ के आया हूं, मुझे कोई मतलब 20 साल के कोमा से उठ के आया हूं, ये खबर पता चले तो मुझे हैरानगी नहीं होगी। पर अगर मैं 20 साल, पिछले 20 साल जिंदा हूं और मैं होशो हवास में हूं, मैं मीडिया में काम करता हूं, अखबारें भी पढ़ता हूं, मैं दंग रह जाऊंगा ये खबर सुन के कि बीसीसीआई गिड़गिड़ा रहा है, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ढाका में एसीसी की मीटिंग मत करो, हम एशिया कप खेलेंगे, कहीं और करो। मैं दंग रह गया हूं। इसकी जरूरत क्या है? मुझे क्या पता क्या जरूरत है? ये पहले भी खबर आ रही थी कि यूएई के अंदर पूरा एशिया कप हो जाएगा, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं फिर ये ड्रामेबाजी क्यों हुई थी जो ये लेजेंड्स लीग का इंडिया पाकिस्तान मैच कैंसिल हुआ था? जब से ये नोटिस आया था कि ढाका में रखा गया है एशियन क्रिकेट काउंसिल की इस मीटिंग को, तब से बीसीसीआई वो कह रहे थे कि हम इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे क्योंकि इस मीटिंग को हमसे बिना कंसल्ट किए, बिना पूछे ढाका में रख दिया गया। लेकिन आज की डेवलपमेंट ये है कि बीसीसीआई अब ये कह रही है कि हम इस मीटिंग में शामिल होंगे। तो अगर पूरा का पूरा एशिया कप यूएई में हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है अगर हाइब्रिड मॉडल नहीं है? पहली बात है, आप होस्ट हैं तो बाहर क्यों हो रहा है? सेकंड बात ये है कि क्या आप इंडिया पाकिस्तान अब फिर हो रहा है और खेलेंगे? अगर आप अभी भी खेलेंगे तो देश के सेंटिमेंट्स का क्या होगा? और जो आपने अभी लेजेंड्स लीग कैंसिल करवाया इंडिया पाकिस्तान गेम, फिर वो उसका क्या मतलब था? मुझे तो समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या चेंज किया गया इस एजेंडा के अंदर में, जिससे आपने 2 दिन के अंदर में अपनी बातें बदली और अब आप ये कह रहे हो कि हम ढाका जाएंगे तो नहीं, लेकिन हम वर्चुअली ज्वाइन कर लेंगे। वो अगर आपने कैंसिल करवा दिया कि बड़ा सेंसिटिव इशू है और बड़े इमोशंस जुड़े हुए हैं और इंडिया को पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए, तो अब एशिया कप में आप कैसे खेलोगे? और इसकी बिल्कुल पुष्टि कब होगी? बिकॉज ब्रॉडकास्टर तो दिखा चुका है ऑलरेडी, प्रोमो में वो पाकिस्तान का सलमान अली यादव को भी दिखा चुका है। लेकिन एशिया कप वहीं पर हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी वहीं पर होगा, मोस्ट लाइकली दुबई में स्पोर्ट्स सिटी जो आपका है वहां पर स्टेडियम, उसी के अंदर में होगा। लेकिन क्या ऐसी चीजें हुई कि जिसकी वजह से अब बीसीसीआई ने एक यू टर्न लिया है और वो बोल रही है कि हमें एशिया कप जो है वो कराना है और हम इस मीटिंग में शामिल होंगे? पहले भी खबर आ रही थी कि यूएई के अंदर पूरा एशिया कप हो जाएगा, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं फिर ये ड्रामेबाजी क्यों हुई थी जो ये लेजेंड्स लीग का इंडिया पाकिस्तान मैच कैंसिल हुआ था? अब सुनने में आ रहा है कि एसीसी जो वो चोर चोर मुशेरे भाई एक दूसरे को खुद ही फूल दे रहे हैं कि आ गए हैं, वो 2 ही बंदे हैं, वहां पे कोई गया नहीं। ढाका के अंदर मोहसिन नकवी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रतिनिधि हैं, वहां पे इंडिया ने ऑनलाइन ये है इनकी टोटल बदमाशी कि हम लेजेंड्स लीग में पाकिस्तान के साथ मुकाबले नहीं खेलेंगे, तो भाई मत खेलो। उस वक्त भी हमने ये कहा था कि एशिया कप भी आगे आ रहा है तो उसमें भी शायद तुम नहीं खेलोगे क्योंकि उसमें भी यही पाकिस्तान है। फिर उसके बाद वर्ल्ड कप भी आ रहा है जो होस्ट भी तुम कर रहे हो, एक्चुअली एशिया कप के भी होस्ट यही हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि हम न्यूट्रल वेन्यू पर करेंगे। तो अब दुबई में हो रहा है एसीसी की मीटिंग। आपने विक्रांत गुप्ता की ज़ुबानी सुन ही लिया होगा कि किस तरह वो सर पकड़ कर बैठा है कि हमारी बदमाशी कहाँ गई, क्या मैं कोमे में था 20 साल। अब ये इस तरह की बातें कर रहे हैं और बाकायदा पाकिस्तान की मिन्नतें कर रहे हैं कि तुम ये मीटिंग किसी और मुल्क में रखो, बांग्लादेश में मत रखो। अब बांग्लादेश के साथ भी इनके मसाइल शुरू हो गए हैं, आपको तो पता ही है, जब से शेख हसीना वाजिद की हुकूमत गई है। यानी कोई भी पड़ोसी ऐसा नहीं है जिनके साथ इनके हालात बेहतर हों और वो इनके साथ खड़ा हो। पैसों का लालच देकर अफगानिस्तान को अपने साथ मिला लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और अब ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ एशिया कप भी खेलेंगे, पाकिस्तान और भारत का मुकाबला भी होगा। जबकि लेजेंड्स क्रिकेट जो चैंपियनशिप थी उसमें तो इनके बड़े अंदर के जज्बात और हुब्बुल वतनी निकल कर सामने आ रही थी कि पाकिस्तान तो हमें कबूल ही नहीं, दहशतगर्दी और क्रिकेट एक साथ नहीं हो सकती, ये इनके दावे थे। ये रही इनकी टोटल औकात। अब देखिए कैसे रो रहे हैं। मीटिंग सुनने में आ रहा है कि शायद अटेंड कर ली, क्योंकि वहां पे जाने का तो मतलब नहीं था, लेकिन चलो ऑनलाइन मीटिंग भी अटेंड कर लिए। तो अगर एशिया कप ऑन है तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पहली 2 चीजें हैं इसमें। एक, एशिया कप का होस्ट कौन है इस बार? हिंदुस्तान, इंडिया। तो अगर पूरा का पूरा एशिया कप यूएई में हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है अगर हाइब्रिड मॉडल नहीं है? पहली बात है, आप होस्ट हैं तो बाहर क्यों हो रहा है? सेकंड बात यह है कि क्या आप इंडिया पाकिस्तान अब फिर हो रहा है और खेलेंगे? अगर आप अभी भी खेलेंगे तो देश के सेंटिमेंट्स का क्या होगा? और जो आपने अभी लेजेंड्स लीग कैंसिल करवाया इंडिया पाकिस्तान गेम, फिर वो उसका क्या मतलब था? वो एक मैच था जिसका कोई लेना देना नहीं है, कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। वो अगर आपने कैंसिल करवा दिया कि बड़ा सेंसिटिव इशू है और बड़े इमोशंस जुड़े हुए हैं और इंडिया को पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए, तो अब एशिया कप में आप कैसे खेलोगे? और इसकी बिल्कुल पुष्टि कब होगी? बिकॉज ब्रॉडकास्टर तो दिखा चुका है ऑलरेडी, प्रोमो में वो पाकिस्तान का सलमान अली यादव को भी दिखा चुका है। ढाका में ही वो मीटिंग हो रही है, सब के सब जो मेंबर्स हैं वो पहुंच चुके हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी इस मीटिंग में शामिल होगा? क्या श्रीलंका इस मीटिंग में शामिल होगा? क्या नेपाल इस मीटिंग में शामिल होगा? क्या या अफगानिस्तान, ओमान, ये सारे जो मेंबर्स हैं, क्या ये इस मीटिंग में शामिल होंगे? जी बिल्कुल होंगे। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। जब से ये नोटिस आया था कि ढाका में रखा गया है
एशियन क्रिकेट काउंसिल की इस मीटिंग को, तब से बीसीसीआई समेत कुछ और जो बोर्ड्स थे वो कह रहे थे कि हम इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इस मीटिंग को हमसे बिना कंसल्ट किए, बिना पूछे ढाका में रख दिया गया है। अब भारत और बांग्लादेश के बीच में जो इस वक्त डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो आपको पता है कि अच्छे नहीं है, पॉलिटिकल टेंशन चल रही है। ऐसे में ये बीसीसीआई का कहना था अभी 2 दिन पहले कि हम इस मीटिंग को बायकॉट करेंगे अगर ये मीटिंग का वेन्यू चेंज नहीं हुआ तो, या फिर हमारे हिसाब से इस मीटिंग को नहीं रखा गया तो। लेकिन आज की डेवलपमेंट ये है कि बीसीसीआई अब ये कह रही है कि हम इस मीटिंग में शामिल होंगे, वर्चुअली शामिल होंगे। हम ढाका ये है टोटल औकात कि वर्चुअल शामिल होंगे, तो तुम ना होना उसमें तो मोहसिन नकवी बैठा है जो पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला भी है, साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी है और एसीसी का यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी है। तुम क्यों शामिल होते हो? ना हो, छोड़ो बांग्लादेश को साइड पे करो, तुम उसके साथ हालात बेहतर नहीं है। पहले ऑपरेशन सिंदूर वाले मामला तो क्लियर करो, जो तुमने कहा था कि हम पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं रखते। नहीं जाएंगे, लेकिन हम इस मीटिंग को वर्चुअली ज्वाइन करेंगे और डिस्कशन वहां पर होगा। तो इसकी क्लैरिटी जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए कि एशिया कप हो रहा है, नहीं हो रहा है और कहाँ हो रहा है। क्या यूएई में हो रहा है, क्या इंडिया और यूएई में हो रहा है? सो आई थिंक ये जवाब मिलना चाहिए एंड देखते हैं अब ये क्या डिसीजन लेते हैं। बट अभी तो यही है भाई कि नहीं, बट मैंने आपको क्या बोला में तो होना यार, फिर ये मैं इसके हक में थोड़ी देखो, हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में क्या है, बस हम तो सिर्फ यहाँ पे अपनी राय रख सकते हैं ना। कोई भी नहीं चाहता कि हम तो नहीं चाहते, हम तो नहीं चाहते, लेकिन अब आप करवा रहे हो या इतनी जल्दी आप करवा रहे हो तो फिर सेंटिमेंट्स को तो आपको देखना पड़ेगा ना यार। तो हाइब्रिड पे करवाओ ना, सेंटिमेंट्स को देखना पड़ेगा। और वही बात है, फिर दिलजीत दोसांझ ने फिर क्या ऐसा पाप किया था? पर पूरा यूएई में कैसे होगा? पूरा फिर क्यों करवा रहे हो भाई? इंडिया होस्ट है, ये बात पहले से हो रही थी कि शायद पूरा का पूरा यूएई में हो जाए, शायद हाइब्रिड हो ही ना, ये भी बात थी। देखिए ये अब इसमें अलग अलग थ्योरी आ रही थी, अलग अलग थ्योरी आ रही थी। भाई मुझे तो समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या चेंज किया गया इस एजेंडा के अंदर में, जिससे आपने 2 दिन के अंदर में अपनी बातें बदली और अब आप ये कह रहे हो कि हम ढाका जाएंगे तो नहीं, लेकिन हम वर्चुअली ज्वाइन कर लेंगे। अब बड़ी बात यह है कि क्या इस मीटिंग के अंदर में एशिया कप के भविष्य का फैसला हो जाएगा? क्या एशिया कप हो रहा है? भारत इस बार एशिया कप का होस्ट है, उसके पास होस्टिंग राइट है। से भारत का सेम वही चीज़, जब पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट थे तो उस वक्त एसीसी का चेयरमैन जो था या प्रेसिडेंट जो था वो जय शाह था। तब आपको पता है उसने पाकिस्तान के साथ क्या किया था, अगर आप क्रिकेट के रेगुलर फॉलोअर हैं। अब वही सब कुछ पाकिस्तान भारत के साथ रिपीट कर रहा है और चपेड़े भी मार रहा है और भारतीय मिन्नतें कर रहे हैं। सही होगा, बीसीसीआई का होगा कि बीसीसीआई को एशिया कप कराना है या नहीं कराना है, और कराना है तो कहां पे कराना है, इंडिया में कराना है या इंडिया के बाहर कराना है। जहां तक हमें जानकारी है ये एशिया कप यूएई में ही होना है। मोस्ट लाइकली आपको वहीं पर होते हुए नजर आएगा, सितंबर में होते हुए नजर आएगा। और हमने आपको कुछ दिनों पहले उसकी तारीखें भी बताई। हो सकता है वो तारीखें 5 ना हो, 6 ना हो, 7, 8 हो या 10 तारीख हो, लेकिन एशिया कप वहीं पर हो रहा है। इंडिया पाकिस्तान का मैच भी वहीं पर होगा, मोस्ट लाइकली दुबई में, स्पोर्ट्स सिटी जो आपका है वहां पर इंडिया पाकिस्तान का मैच। हालांकि कुछ दिन पहले लेजेंड्स का जो क्रिकेट मैच होना था वो इन्होंने ये कहकर रद्द कर दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। स्टेडियम उसी के अंदर में होगा। लेकिन क्या ऐसी चीजें हुई कि जिसकी वजह से अब बीसीसीआई ने एक यू टर्न लिया है और वो बोल रही है कि हमें एशिया कप जो है वो कराना है और हम इस मीटिंग में शामिल होंगे? क्योंकि अगर बीसीसीआई नहीं शामिल होती और 2 और बोर्ड मेंबर्स अगर इसमें शामिल नहीं होते तो जो भी फैसला वहां पर लिया जाता वो नल एंड वॉइड होता, क्योंकि कम से कम आपका कोरम जो है वो मेंटेन होना चाहिए। बिकॉज आई थिंक इसमें ये भी आ रहा था कि शायद आप ये लिबर्टी या ये प्रिविलेज पाकिस्तान को नहीं देना चाहते थे कि स्पेशली पाकिस्तान, जैसे देखो इंडिया के लिए स्पेशली टीम्स ट्रैवल करें, बनता है, यू आर द बिग बॉय, आप बिलियनर क्लब में हो, आप वर्ल्ड क्रिकेट चलाते हो, पाकिस्तान को भी आप सेम स्टेटस दो कि जी पाकिस्तान के जो गेम्स हो, हाइब्रिड का मतलब क्या है कि पाकिस्तान की गेम्स होंगी ना यूएई में, राइट? तो शायद उससे आप नहीं, फिर उससे आपने बोला तो कि यूएई तो आप नहीं बनाई थी ना मिलके, तो सर वो आपके लिए थी ना, तो आपके लिए थी वो। अब आप देखो सुनने में यही आ रहा है कि शायद आप पूरा का पूरा एशिया कप यूएई में करोगे, और अगर पूरा का पूरा यूएई में। यह है टोटल कुल औकात और टोटल बदमाशी भारतीयों की कि जब ऊपर होते हैं तो गरेबान पकड़ते हैं, जब औकात पर आते हैं तो सीधा डाइव मारते हैं पाँव में, जिस तरह आजकल ये चाइना के पाँव में पड़े हुए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इन चमचों के बारे में भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।